नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कोठारी, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक एवं रेटिना स्पेशलिस्ट, पिंक सिटी आई एंड रेटिना सेंटर जयपुर से बोल रहा हूँ। आज अपन जानेंगे ARMD के बारे में। ARMD माने एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। ये काफ़ी कॉमन या काफ़ी बड़े बड़े लोगों में, करीब ये 60 साल के ऊपर के आयु के लोगों में पाई जाने वाली काफ़ी कॉमन बीमारी है, जिसकी वजह से इन्हें नेत्र ज्योति से वंचित रहना पड़ता है, जिनकी नेत्र ज्योति इसकी वजह से कम हो जाती है। इससे पहले अपन ARMD के बारे में जानें, अपन जानते हैं कि रेटिना क्या होता है। अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपकी आंख एक कैमरे के स्वरूप है, जिसमें आगे का पार्ट लेंस का काम करता है, जो कि बाहर की रोशनी को फोकस करता है। ये आंख के पीछे के भाग में एक पर्दे के ऊपर ये रोशनी को फोकस करता है, जिस तरह अपने कैमरे के पीछे एक रील होती है। इस पीछे की परत का नाम रेटिना है, और रेटिना पे जब ये रोशनी पड़ती है और वहां पे एक इमेज बनती है, तभी अपन चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। जब इस रेटिना में कोई खराबी हो तो ये काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है, और इसकी वजह से हमें कई बार दिखने में परेशानी होती है। अब आए ARMD की तरफ। ARMD उम्र के साथ होने वाली बीमारी का नाम है, जो कि पर्दे के बीच के भाग को ग्रस्त करती है। ARMD में पर्दे के नीचे शुरुआत में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड के डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंख की अंदरूनी लेयर, पर्दे की जो सबसे डीप लेयर्स होती हैं, ये काम करना कम कर देती हैं और फिर बंद कर देती हैं। आगे जा करके ARMD में खून की नई नलियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें कि खून का रिसाव एवं फ्लूइड का रिसाव होता है, जो कि पर्दे में सूजन पैदा करता है और पर्दे के फंक्शनिंग को, पर्दे के काम करने में बाधा देता है। ARMD का पता कैसे लगता है? ARMD का पता आंख की जांच के द्वारा पता लगता है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती स्टेजेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, ये रोशनी को प्रभावित ज़्यादा नहीं करती है। आंख का एग्जामिनेशन, कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए आंख में कुछ दवाई डाल करके पुतली को फैलाया जाता है, जिसे डायलिटेशन कहते हैं, और बिना डायलिटेशन के आंख का किया हुआ एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो आप अपने पेरेंट्स को, या यदि आप 50 साल के ऊपर आयु के हैं, तो हमेशा अपनी आंखों को डायलिटेशन के साथ ही टेस्ट करवाएं। बिना डायलिटेशन के टेस्ट कराना सही नहीं है। इनिशियल स्टेज में आपके रेटिना विशेषज्ञ इसे डायलिटेशन के साथ देखने पर डायग्नोस करेंगे और आपको कुछ दवाइयां इसको रोकने के लिए, इसके बढ़ाव को कम करने के लिए दे सकते हैं। आगे जाके जब ये रिसाव ज़्यादा हो जाता है या ये डिजीज एडवांस स्टेज में होता है, तो मरीज को आंख की दृष्टि के बीच के भाग में काला काला दिखता है, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, लाइनें टूटी हुई दिखती हैं। ये सब ARMD के लक्षण हैं। यदि इनमें से कुछ भी है, तो आपको अपने रेटिना स्पेशलिस्ट या किसी वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक के पास जा करके अपनी आंख की जांच कराना जरूरी है। आइए अब जानें कि ARMD का इलाज या मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। ARMD का मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन से चालू होता है। कुछ प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार की लीकेज है, कहाँ कहाँ लीकेज है, कितना डैमेज पर्दे में उस लीकेज से हो चुका है। इसके लिए एक स्कैन किया जाता है, जिसका नाम OCT है, और कुछ मरीजों में हम एंजियोग्राम भी करते हैं आँख का, जिसे हम फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कहते हैं। इस एंजियोग्राफी में हाथ में एक इंजेक्शन लगा करके आँख के कुछ फोटो लिए जाते हैं, और इन फोटोज से कहाँ कहाँ लीकेज है, किस तरीके की ये डैमेज है, खून की नई नलियों का कहाँ तक रिसाव है, कहाँ तक फैलाव है, ये पता लगता है। एक बार जांचों से हमें पर्दे की स्थिति एग्जैक्टली पता लग जाए, उसके बाद में इसका इलाज चालू होता है। ARMD का इलाज आज से 10 से 15 साल पहले बहुत इफेक्टिव इलाज नहीं था, और मरीज अपनी रोशनी खो बैठते थे। लेकिन पिछले 10-12 सालों में बहुत बढ़िया इलाज आ गए हैं, जिससे कि हम ज़्यादातर लोगों की रोशनी बचा सकते हैं। इंजेक्शन के द्वारा आंख में कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जो कि ये खून की नलियों के रोक देती हैं, इनमें सिकुड़न पैदा कर देती हैं, ताकि जो ये रिसाव है ये बंद हो जाता है। कई प्रकार के इंजेक्शन मार्केट में उपलब्ध हैं, और आपके रेटिना विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि आपके लिए उपयुक्त कौन सा इंजेक्शन है, किस प्रकार की लीकेज है, उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। जिन लोगों को इतना एडवांस्ड डिजीज नहीं है, ज़्यादा एडवांस स्टेज में ARMD नहीं पहुंचा है, उनके लिए हम कुछ दवाइयां देते हैं। ये एक स्पेसिफिक मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ रूटीन मल्टीविटामिन नहीं है, ये आंख में काम आने वाले मल्टीविटामिन हैं, जो कि ARMD के
हो रहे नुकसान को रोकते हैं, कम करते हैं, या कई बार उसके बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं, और ये कुछ मरीजों में बहुत ही कारगर होता है। सभी मरीजों में ARMD का प्रोग्रेस नहीं रोका जा सकता, इसलिए यदि शुरुआती चरणों में या इवन इनिशियल स्टेज में आपको ARMD है तो आपको दवाई लेकर के घर नहीं बैठना है। हर 3 से 6 महीने के बीच में वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कितना फ्रीक्वेंटली आपको जाना है। आपको डायलिटेशन के साथ अपनी आंख की जांच कराना जरूरी है। इवन इंजेक्शन ट्रीटमेंट जो ये होता है वेट AMD का, जिसमें कि लीकेज है, ये लंबा चलता है। कई लोगों के मन में धारणा ये होती है कि 3 इंजेक्शन मंथली लगते हैं और इससे ये ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के 2 या 3 इंजेक्शन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को करीब साल, 2 साल, 3 साल तक भी इंजेक्शन लगते हैं। मैं इसमें एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि यदि टाइमली, मतलब टाइम से बहुत लेट किए बिना अगर ARMD का इलाज चालू किया जाए तो बहुत बढ़िया रोशनी मेंटेन की जा सकती है और इंजेक्शन के साथ में आप पूरी अपनी दृष्टि को एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों के कुछ नुकसान परमानेंट हो चुका है, उनमें भी काफ़ी हद तक रोशनी को वापस से लाया जा सकता है, और ARMD का ट्रीटमेंट आज की तारीख में बहुत बढ़िया और बहुत ही एडवांस्ड हो गया है। धन्यवाद।